दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपका दिमाग एक सॉफ्टवेयर होता और आप उसके प्रोग्रामर, अगर आप अपने माइंड के अंदर चल रही हर नेगेटिव सोचना, हर डर, हर एडिक्शन, हर ओवरथिंकिंग लूप को सिर्फ 21 दिनों में रीराइट कर पाते, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखती? आज की यह वीडियो उसी अनइमेजिनेबल पावर के बारे में है। माइंड हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको आपकी ही सोच पर पूरा कंट्रोल देती है और आपकी लाइफ को अंदर से बदलने की ताकत देती है। आज हम आपके साथ वो 6 ऐसी माइंड चेंजिंग लर्निंग्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी सोच को, आपकी हैबिट्स को और आपकी पूरी रियलिटी को ओवरराइट कर देंगी। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपके दिमाग के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी में असल रुकावट दुनिया नहीं बल्कि आपकी ओन प्रोग्रामिंग है और उसे बदलने की आज आपके हाथ में है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपकी माइंड लूप्स आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, कैसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को डीबग किया जाता है, कैसे आप अपने भविष्य को पहले माइंड में डिजाइन करते हैं और फिर रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करते हैं, और कैसे सिर्फ छोटी छोटी डेली मेंटल रीराइट्स आपकी आइडेंटिटी तक बदल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के अंत तक आप अपने अंदर एक ऐसी क्लैरिटी महसूस करेंगे जो शायद आपने बहुत समय से मिस कर रखी थी। एक ऐसा एहसास कि हाँ, मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी रीराइट कर सकता हूँ। सो इफ यू आर रेडी टू अपग्रेड योर लाइफ, अपनी सोच को हैक करने के लिए और अपने दिमाग का असली मास्टर बनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हैं तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, हम आपकी सोच को एलिवेट करते हैं। चैप्टर 1, योर माइंड इज अ प्रोग्राम यू कैन रीराइट। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हमें एहसास होता है कि हमारा दिमाग, जिसे हम अपनी पहचान समझते थे, असल में सिर्फ एक चलती हुई मशीन है। एक ऐसा सिस्टम जो बचपन, माहौल और पुरानी यादों से बने अनगिनत कोड्स पर चलता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर हमारी सोच ही हमें कंट्रोल कर रही होती है। माइंड उन पुराने प्रोग्राम से भरा होता है, डर, गुस्सा, कंपैरिजन, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, और ये सब लूप्स अपने आप चलने लगते हैं। लेकिन जिस पल आपको ये समझ आता है कि आप अपने माइंड नहीं हैं, बस उसी पल एक अद्भुत पावर जागती है, रीराइटिंग की पावर। जब आप पीछे हटकर अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर किसी मशीन के अंदर चल रही वायरिंग को देख रहा हो, तो एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। आप अचानक नोटिस करते हैं कि कौन सी थॉट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन से बिलीफ्स आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और कौन से लूप्स आपको पिछले वर्जन में अटका कर रखे हुए हैं। यह अवेयरनेस किसी जागृति की तरह काम करती है। यह आपको बताती है कि आपका माइंड आपकी आइडेंटिटी से अलग है, और जब दो चीजें अलग हों तो एक दूसरी को बदल सकती है। यही असली फ्रीडम की शुरुआत है। इमेजिन करो, आपके माइंड में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, कुछ लाइंस ऑफ कोड जो आपको डराते हैं, कुछ जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, कुछ जो आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करते हैं, और उसी सॉफ्टवेयर को आप अपने तरीके से रीराइट कर सकते हो। कोई रूल नहीं कि वही पुरानी थिंकिंग चलती रहे। आप उस कोड को स्टॉप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और नया लूप लिख सकते हो। यही माइंड हैकिंग की सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। द प्रोग्रामर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द प्रोग्राम। आज की दुनिया में लोग अपनी बाहरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, नया फोन, नई जॉब, नई जगह, नई रूटीन, बट अंदर का सॉफ्टवेयर वही रहता है। और जब तक माइंड का कोड नहीं बदलता, बाहर की कोई भी चीज स्थायी बदलाव नहीं लाती। लेकिन जब आप अपने माइंड को रीराइट करना सीख जाते हैं तो आपकी चॉइसेस बदलती हैं, आपकी रिएक्शंस बदलती हैं, आपकी इमोशंस बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। यह वो लेवल है जहां आप रिस्पॉन्स को चूज करते हैं, इंपल्स पर नहीं चलते। आप डिसाइड करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा सोचेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने माइंड को रीराइट करना मतलब अपनी जिंदगी को वर्जन अपग्रेड देना, V1 से V2, फिर V3
और हर वर्जन पहले से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अवेयर और ज्यादा कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं, लेकिन आपकी हैंडलिंग बदल जाती है। आप माइंड के गुलाम नहीं रहते, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रीराइटिंग के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं चाहिए। आपके भीतर ऑलरेडी वो पावर है। सिर्फ इतना करना है, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना और फिर कॉन्शियसली नए लूप्स क्रिएट करना। और जब न्यू लूप्स मजबूत होने लगते हैं, जब उनका रेपिटेशन बढ़ने लगता है, तो पुराना प्रोग्रामिंग अपने आप फेड होने लगता है। एक दिन आप जागते हैं और महसूस करते हैं, मैं बदल चुका हूं। मेरा माइंड अलग तरह से सोचता है। मैं उस पुराने वर्जन जैसा नहीं हूं। यही है इस लेसन का जादू। आपका माइंड कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं, बल्कि एक एडिटेबल प्रोग्राम है। और जब प्रोग्राम बदलता है, जीवन बदल जाता है। चैप्टर 2, मेंटल लूप्स। शेप योर रियलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी सोचा है कि क्यों कुछ बातें, कुछ डर, कुछ यादें बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, जैसे कोई इनविजिबल टेप जो बिना रुके रिप्ले होती रहती हो। यही है मेंटल लूप्स, आपकी माइंड की वो ऑटो रनिंग लाइंस ऑफ थॉट जो साइलेंटली आपकी हर फीलिंग, हर डिसीजन और हर रिएक्शन को कंट्रोल करती है। आप बाहर की दुनिया में चाहे जितना सेल्फ कंट्रोल दिखा लें, लेकिन अंदर की दुनिया में ये लूप्स आपकी स्टीयरिंग पकड़े रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आपको अक्सर पता भी नहीं चलता कि कौन सी लूप आपकी जिंदगी को किस दिशा में घुमा रही है। नेगेटिव लूप्स बहुत चतुर होती हैं। वे धीरे धीरे शुरू होती हैं। एक छोटा सा डाउट, एक टाइनी सा डर, एक माइनर सा एम्बैरेसमेंट, और फिर वो दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देती हैं। एक बार माइंड उन्हें स्वीकार कर लेता है तो वो बैकग्राउंड में चलने लगती हैं, जैसे किसी कंप्यूटर में हिडन प्रोसेसेस। आप कॉन्शियसली कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली आपका दिमाग वही ओल्ड पैटर्न्स रिपीट कर रहा होता है। मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता। ये लूप्स आपकी रियलिटी को ट्विस्ट कर देती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ड्रेन कर देती हैं और आपको एक ऐसे इनविजिबल केज में फंसा देती हैं जिसका दरवाजा हमेशा खुला होता है, बस आप देख नहीं पाते। लेकिन इसके उलट पॉजिटिव लूप्स भी एग्जिस्ट करती हैं। फनी बात यह है कि दिमाग को यह फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लूप चला रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। माइंड सिंपली वही रिपीट करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। और जैसे नेगेटिव लूप्स आपको गिराते हैं, वैसे पॉजिटिव लूप्स आपको उठाते हैं, पुश करते हैं, अपग्रेड करते हैं। मैं सीख सकता हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं ग्रो कर रहा हूं। ये सिंपल लाइंस नहीं हैं, ये उस न्यू सॉफ्टवेयर के पैचेस हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ को सुधारना शुरू कर देते हैं। रियलिटी की खूबसूरती और डर दोनों इसी में छुपे हुए हैं। आपका दिमाग हर लूप को सच मान लेता है। अगर आप बार बार डर की लूप चलाते हैं तो आपकी रियलिटी डर से भरी दिखने लगती है। अगर आप बार बार पॉसिबिलिटीज की लूप चलाते हैं तो दिमाग आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है। वर्ल्ड वही है, आप बदलते हैं, पर्सपेक्टिव बदलता है, मेंटल फिल्टर्स बदलते हैं, और जब फिल्टर बदलता है, दुनिया बदल जाती है। मेंटल लूप्स की सबसे ताकतवर क्वालिटी यह है कि वे आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देती हैं। दिमाग प्रिडिक्ट करना चाहता है क्योंकि प्रिडिक्शन उसे सुरक्षित महसूस कराती है। इसीलिए माइंड वही लूप्स चुनता है जो उसे फेमिलियर लगती है, भले ही वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। कोई पास्ट फेलियर अगर बार बार याद आता है तो वो इसलिए नहीं कि वो याद इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए कि दिमाग उसे ऑलरेडी जानता है, वो फेमिलियर है। इस हैबिट को ब्रेक करना आसान नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। लूप्स को बदलने का पहला स्टेप अवेयरनेस है, जिसके बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं होता। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी लूप बार बार रिप्ले हो रही है, तब कंट्रोल आपकी तरफ आने लगता है। अवेयरनेस के बाद आता है इंटरसेप्शन। जब भी नेगेटिव लूप चलने लगे, उसे पकड़ लेना और उसे सच मानने से इनकार करना। और आखिर में रिप्लेसमेंट, उस पुराने लूप की जगह एक नई इंटेंशनल एम्पावरिंग लूप इंस्टॉल करना। यही डीबगिंग है, माइंड को उसकी ही लैंग्वेज में रीप्रोग्राम करना। जब मेंटल लूप्स सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो आपकी लाइफ में एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट आता है। आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते,
पहले जैसी बातें आपको हर्ट नहीं करती, पहले जैसा केओस आपको डिस्टर्ब नहीं करता। यू बिकम काल्मर, क्लियरर एंड मोर इन कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली राइज होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को स्टक महसूस करना बंद कर देते हैं। यह लेसन लाइफ की सबसे मैसिव क्लैरिटी देता है। आप अपनी सोच नहीं बदलते, आप वही बन जाते हैं जो आपकी सोच आपको बनाती है। लेकिन अगर लूप्स आपके कंट्रोल में आ जाएं, अगर आप माइंड के ऑटो पायलट को ऑफ करके अपनी स्टीयरिंग खुद पकड़ लें, तो आपकी रियलिटी आपकी इच्छा के हिसाब से शेप लेने लगती है। नेगेटिव लूप्स डेस्टिनी नहीं है, बस पुराने प्रोग्राम्स हैं, और हर प्रोग्राम एक बेटर वर्जन में बदल सकता है। यही पावर आपको आगे बढ़ाती है, एक नई री रिटन रियलिटी की तरफ। चैप्टर 3, फोकस इज योर सुपर पावर। जिंदगी में जीत हमेशा उसी को मिलती है जो अपने दिमाग की दिशा तय कर लेता है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया फीड्स, रैंडम थॉट्स, पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर वरीज, सब मिलकर आपके फोकस को खींचते रहते हैं। और माइंड, वो तो वैसे ही एक रेस्टलेस मशीन है, उसे एक ही जगह टिके रहना पसंद नहीं। लेकिन जब आपको यह एहसास होता है कि फोकस कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक मसल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं, तभी गेम बदलना शुरू होता है। माइंड का सबसे बड़ा पैटर्न है वॉन्डरिंग। वो एक थॉट से दूसरे थॉट पर ऐसे कूदता है जैसे कोई बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर। और हमारी पूरी जिंदगी इसी अनकंट्रोल्ड वॉन्डरिंग का रिफ्लेक्शन बन जाती है। हर अधूरा काम, हर ब्रोकन डिसिप्लिन, हर प्रोक्रेस्टिनेशन, हर इमोशनल रिएक्शन, सबकी जड़ एक अनट्रेन्ड फोकस में छुपी होती है। जिस पल आप अपनी अवेयरनेस को पकड़ लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आपके थॉट्स कहां जा रहे हैं, उसी पल कंट्रोल की शुरुआत होती है। फोकस का असली जादू तब खुलकर सामने आता है जब आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आपका माइंड कब ड्रिफ्ट कर रहा है। यह ड्रिफ्टिंग वीकनेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग का मौका है। हर बार जब आप माइंड को वापस करंट मोमेंट पर लाते हैं, आप उसकी ताकत बढ़ा रहे होते हैं। शुरुआत में माइंड रिबेल करेगा, आपको परेशान करेगा, रैंडम थॉट्स फेंकेगा, लेकिन यही रेजिस्टेंस संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कोई भी मसल पहली बार ट्रेन करने पर दर्द करता है, और माइंड भी अलग नहीं। जब फोकस मजबूत होने लगता है, लाइफ के हर लेवल पर बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। अचानक आपको पता चलता है कि आप थिंग्स ज्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं। आप छोटी से छोटी डिटेल नोटिस करते हैं, आप कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, आप काम में गहराई से उतर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप इमोशंस से डिक्टेटेड होना बंद कर देते हैं। फोकस आपको वही शक्ति देता है जो एक वॉरियर के पास होती है, हर सिचुएशन में सेंटर्ड रहने की। डिस्ट्रैक्शंस का दम घुटने लगता है जब आपका इनर अटेंशन शार्पन हो जाता है। अर्लियर फोन का एक नोटिफिकेशन आपकी पूरी फ्लो तोड़ देता था, लेकिन अब आपका माइंड खुद डिसाइड करता है कि उसे किस चीज पर एनर्जी देनी है और किस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। यह शिफ्ट मैजिकल है, क्योंकि जैसे जैसे फोकस बढ़ता है, आपके डिसीजंस पावरफुल होते जाते हैं और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल एक नए स्टैंडर्ड पर पहुंच जाता है। फोकस आपकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हुए डिसिप्लिन में बदलने लगता है। आप सिर्फ काम नहीं करते, आप काम में डिसॉल्व हो जाते हैं। चाहे लर्निंग हो, ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई भी स्किल, डीप फोकस आपको उस क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जो एवरेज नहीं रहता। माइंड जब एक डायरेक्शन में बहने लगता है तो उसकी एनर्जी फैलती नहीं, और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। लेकिन फोकस सिर्फ कामों के लिए नहीं होता, यह इमोशनल मास्टरी का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगते हैं। कोई नेगेटिव थॉट आए भी तो आप उसे पकड़ ढाकर ऑब्जर्व करते हैं और उसे खुद पर हावी होने नहीं देते। आप रिएक्शन को चुनने लगते हैं, इंपल्स को नहीं। और यही असली मास्टरी है, इनर वर्ल्ड की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में पकड़ लेना। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को अलग तरह से ऑपरेट करते हुए पाते हैं। माइंड अब रनअवे नहीं लगता, वो एक ट्रेन्ड कंपेनियन की तरह काम करता है। उसकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती,
लेजर शार्प होती है। और वही मोमेंट वो होता है जब आपको समझ आता है कि दुनिया में सबसे रेयर और प्राइसलेस स्किल टाइम नहीं, अटेंशन है। और जिसने अटेंशन पर कमांड पा ली, उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अनलॉक कर ली। फोकस आपकी जिंदगी को उस जगह ले जाता है जहां क्लैरिटी हावी होती है, कंफ्यूजन नहीं, जहां काल्मनेस मजबूत होती है, केओस नहीं, और जहां आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। यही एहसास आपको लाइफ की असली स्टीयरिंग थमा देता है, क्योंकि अब आप माइंड के पीछे नहीं दौड़ रहे, माइंड आपके पीछे चल रहा है। चैप्टर 4, इमेजिनेशन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर। हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। बेटर हेल्थ, बेटर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर कॉन्फिडेंस। बट ज्यादातर लोग सिर्फ बाहर की दुनिया में बदलाव ढूंढते रहते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, और उसका पहला कदम इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कोई चाइल्डिश चीज नहीं, ये एक साइलेंट ब्लूप्रिंट है, एक इनविजिबल आर्किटेक्चर, जहां आपका फ्यूचर सबसे पहले जन्म लेता है। जो कुछ आप बाहर अचीव करते हैं, वह पहले आपके दिमाग में किसी इमेज, किसी पिक्चर, किसी पॉसिबिलिटी के रूप में पैदा होता है। द माइंड बिल्ड्स द वर्ल्ड ट्वाइस, पहले अंदर फिर बाहर। कल्पना की शक्ति इसलिए इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है क्योंकि माइंड रियल और इमेजिन्ड के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार अपनी डिफीट को इमेजिन करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उसे सच मानने लगता है। अगर आप खुद को बार बार वीक, अनलकी या अनवर्दी इमेजिन करते हैं तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, केपेबल, सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी दिशा में पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। यही न्यूरोसाइंस की सबसे अद्भुत सच्चाई है। आपकी इमेजिनेशन आपका ब्रेन रीवायरिंग करती है। इमेजिन करना मतलब माइंड को कमांड देना। यह वह लैंग्वेज है जिसे सबकॉन्शियस सबसे तेजी से समझता है। वर्ड्स का असर लिमिटेड होता है, लेकिन इमेजेस वो गहरे उतर जाती हैं। एक पावरफुल मेंटल पिक्चर आपकी पूरी फिजियोलॉजी बदल सकती है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, आपका इमोशनल स्टेट बदल जाता है, और आपका बिहेवियर उस इमेज के हिसाब से शिफ्ट होने लगता है। यही कारण है कि एथलीट्स अपने विक्टोरीज को बार बार विजुअलाइज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने फ्यूचर कंपनीज को इमेजिन करते हैं, और परफॉर्मर्स अपना परफॉर्मेंस मेंटली रिहर्स करते हैं। बिफोर द वर्ल्ड सीज सक्सेस, द माइंड सीज इट फर्स्ट। इमेजिनेशन का असली मैजिक क्लैरिटी में होता है। जब आप अपने फ्यूचर को वेग तरीके से इमेजिन करते हैं, जैसे मुझे सक्सेसफुल होना है, तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। लेकिन जब फ्यूचर क्रिस्टल क्लियर होता है, कैसा लाइफ होगा, कैसा फील होगा, किस तरह के एक्शंस पर टिकेगा, तो माइंड उस ब्लूप्रिंट को सच करने के लिए नेचुरली एक्टिवेट होने लगता है। ये वही मोमेंट होता है जब इमेजिनेशन सिर्फ ड्रीम नहीं रहती, बल्कि प्लान बन जाती है। जब आप अपने बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर की डिटेल्ड मेंटल मूवी बनाते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक डेस्टिनेशन देते हैं। माइंड को डायरेक्शन चाहिए, और इमेजिनेशन डायरेक्शन का सबसे प्योर सोर्स है। जितनी बार आप एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ को इमेजिन करते हैं, उतना आपका करंट सेल्फ उस लेवल पर शिफ्ट होने लगता है। आपका बिहेवियर अलाइन होने लगता है, आपकी चॉइसेस बदलने लगती हैं। आप उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो आपको उस इमेजिन्ड वर्जन के करीब ले जाएं, और उन चीजों से दूर जाने लगते हैं जो आपको वीकन करती हैं। इमेजिनेशन एक इमोशनल इंजन भी है। जब आप किसी ब्यूटीफुल फ्यूचर सीन को फील करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं बल्कि जेन्युइनली महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करने लगता है जो उस फ्यूचर को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। यह इंटरनल केमिस्ट्री आपकी मोटिवेशन को इग्नाइट करती है, डिसिप्लिन को सपोर्ट करती है, और एक्शन को एफर्टलेस बना देती है। सडनली यू आर नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ टू चेंज, योर माइंड वांट्स टू चेंज। कभी आप नोटिस करेंगे कि जब आप खुद को फेलियर इमेजिन करते हैं तो एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब आप एक पावरफुल फ्यूचर इमेजिन करते हैं तो एनर्जी उठने लगती है। यही प्रूफ है कि इमेजिनेशन आपकी इंटरनल बैटरी है। जितनी रिच इमेजिनेशन होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग एक्शंस निकलेंगे। पुअर इमेजिनेशन, पुअर एक्शंस। रिच इमेजिनेशन, रिच रिजल्ट्स। और सबसे खूबसूरत बात, आपकी इमेजिनेशन अनलिमिटेड है। कोई बाउंड्री नहीं,
कोई रूल नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप अपने दिमाग में अपनी आइडेंटिटी को जितनी बार चाहें अपग्रेड कर सकते हैं। चाहे आपने जिंदगी में अभी तक क्या फेस किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइंड हमेशा नए वर्जन्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। बस आपको उसे नया ब्लूप्रिंट देना होता है। चैप्टर 5, रेपिटेशन एंड एक्शन। रीप्रोग्राम द ब्रेन। कई लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव आता नहीं है। कई बार हम मोटिवेशन से भरे रहते हैं, बड़े सपने देखते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, बट कुछ दिनों बाद सब गायब हो जाता है। हम वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। इसका कारण यह नहीं है कि हम कमजोर हैं या केपेबल नहीं। असली वजह यह है कि दिमाग पुराने पैटर्न से चिपका रहता है। ब्रेन उन सोचों, आदतों और बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करता है जिनसे वह फेमिलियर है, और जब तक रिपीटिशन नहीं बदलता, आइडेंटिटी नहीं बदलती। इसलिए असली रिवायरिंग की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, बल्कि रिपीटिशन से होती है। दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन है जो एक ही चीज को दोहराने में कंफर्ट महसूस करता है। अगर आप एक दिन पॉजिटिव सोचते हैं और अगले दिन नेगेटिव, तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है और कोई नया न्यूरल पाथ बन ही नहीं पाता। लेकिन जब आप एक नई थॉट, नया बिलीफ या नया बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं, तो ब्रेन के अंदर नए पाथवेज बनने लगते हैं। ओल्ड सर्किट्स कमजोर होने लगते हैं, न्यू सर्किट्स स्ट्रांग होने लगते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ब्रेन की एबिलिटी टू रीशेप इटसेल्फ। और इस रीशेपिंग का सबसे बड़ा टूल है रेपिटेशन। रेपिटेशन सिर्फ वर्ड्स को रिपीट करना नहीं होता, यह एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस है। जब आप बार बार अपने डिजायर्ड बिहेवियर को फील करते हैं, इमेजिन करते हैं, लिखते हैं, छोटे एक्शंस में प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रेन ग्रेजुअली उस आइडेंटिटी को सच मानना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली अपने माइंड में कॉन्फिडेंस को रिहर्स करते हैं, तो एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आप नेचुरली कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगे हैं। यह मैजिक नहीं, आर्किटेक्चर है, माइंड आर्किटेक्चर। एक्शन इस प्रोसेस का दूसरा सबसे पावरफुल टूल है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंट बनने पर एक्शन आएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है, एक्शन क्लैरिटी बनाता है, एक्शन आइडेंटिटी बनाता है। चाहे स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब आप नई आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो दिमाग उस आइडेंटिटी को रियल मानने लगता है। हर एक्शन एक मैसेज भेजता है, दिस इज हु आई एम नाउ, और ब्रेन उसी मैसेज को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। रिपीटेशन और एक्शन साथ मिलकर माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलते हैं। पहले आपके अंदर वो थॉट्स आते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे रिपीटेशन उन थॉट्स को रिप्लेस करना शुरू करता है, फिर एक्शन उन रिपीटेशंस को लाइफ में एंकर कर देता है। यह संयोजन इतना पावरफुल है कि पुरानी आदतें खुद ब खुद कमजोर होने लगती हैं, नई आइडेंटिटी एफर्टलेस लगने लगती है, और एक दिन आपको महसूस होता है कि आपका माइंड पहले जैसा ऑपरेट ही नहीं कर रहा, वो एक नए वर्जन में शिफ्ट हो चुका है। कंसिस्टेंसी इस फॉर्मूला का ऑक्सीजन है। लोग 1-2 दिन प्रेयर्स, एफर्मेशंस या एक्सरसाइजेस करते हैं और सोचते हैं कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग को पुराने लूप्स को मिटाने के लिए कांस्टेंट एक्सपोजर चाहिए। उसी तरह जैसे किसी स्टोन पर लगातार गिरती पानी की बूंदें इवेंचुअली एक गड्ढा बना देती हैं, एक्शंस और रेपिटेशन भी ब्रेन के अंदर परमानेंट ग्रूव्स बनाते हैं। जब तक रेपिटेशन अनस्टेबल रहती है, माइंड अनस्टेबल रहता है। 21 दिनों की तकनीक इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। माइंड को नए इंस्ट्रक्शंस चाहिए, बार बार, बिना ब्रेक के, एक ही दिशा में। जितनी कंसिस्टेंसी होगी, उतनी तेजी से रीवायरिंग होगी। रेपिटेशन से सिग्नल्स मजबूत होंगे, इमेजिनेशन से क्लैरिटी मिलेगी, राइटिंग से फोकस शार्प होगा, और एक्शन सबको फिजिकल रियलिटी में एंकर कर देगा। धीरे धीरे नया लूप ऑटोमेटिक बन जाएगा। यही वो स्टेट है जब आपको डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, आपकी आइडेंटिटी डिसिप्लिन बन जाती है। सबसे सुंदर बात यह है कि रेपिटेशन और एक्शन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रेडिक्टेबल हो जाता है। कोई गैम्बल नहीं, कोई गेस नहीं, आप बस नई सोच और नए बिहेवियर को बार बार इंप्लीमेंट करते जाती हैं, और ब्रेन खुद को उसके हिसाब से मोल्ड करने लगता है। यू बिकम अ कॉन्शियसली क्राफ्टेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट एन एक्सीडेंटल वन। रेपिटेशन माइंड को रिवायर करता है, एक्शन उस रिवायरिंग को रियल वर्ल्ड में लॉक कर देता है।
और जब दोनों मिलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, इमोशंस, बिलीफ्स और हैबिट्स सब मिलकर एक नया फ्यूचर बना देते हैं। यही वह जगह है जहां सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्योरी नहीं रहती, रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 6, यू बिकम द प्रोग्रामर ऑफ योर लाइफ, नॉट द पैसेंजर। जिंदगी में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारी किस्मत, हमारे इमोशंस, हमारे पैटर्न्स, हमारी फेलियर्स, हमारी हैबिट्स। हम बिलीव कर लेते हैं कि माइंड जैसा है वैसा ही रहेगा और हम बस उसके साथ जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। माइंड एक सेल्फ रनिंग सिस्टम तो है, लेकिन उसका मास्टर हमेशा आप होते हैं। जब आप जागरूक हो जाते हैं, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने इंटरनल पैटर्न्स को समझकर उन्हें रीराइट करना सीख जाते हैं, तब आप पैसेंजर की सीट से उठकर प्रोग्रामर की सीट पर बैठ जाते हैं। इस लेसन का असली सार यही है, आपका माइंड आपका मालिक नहीं, आपका टूल है। और जिस दिन आप इसे कमांड देना सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगती है। लोग सोचते हैं कि लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन असल ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है, कोई भी बिलीफ फाइनल नहीं है, कोई भी हैबिट अनचेंजेबल नहीं है। माइंड हमेशा एडिटेबल है, बस आपको उसे एडिट करने की आर्ट समझनी होती है। इमेजिन करिए, आपने एक नया सॉफ्टवेयर कोड लिखा है। जब भी पुराना कोड चलने की कोशिश करता है, आप उसे पकड़कर नए कोड से रिप्लेस कर देते हैं। धीरे धीरे नया कोड डिफॉल्ट बन जाता है। माइंड के साथ भी यही होता है। आप अपने भीतर कॉन्शियसली नए थॉट लूप्स लिखते हैं, नए बिलीफ्स इंस्टॉल करते हैं, नए इमोशनल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। शुरुआत में यह सब थोड़ा अननेचुरल लगता है, लेकिन समय के साथ माइंड नए इंस्ट्रक्शंस को अपनाना शुरू कर देता है। उस पल से आप अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कर रहे होते हैं। प्रोग्रामर बनना मतलब हर मोमेंट अपने इनर वर्ल्ड की स्टीयरिंग पकड़ लेना। अगर कोई थॉट दुख दे रही है, आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई हैबिट आपको रोक रही है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई बिलीफ आपको छोटा महसूस करा रहा है, आप उसे रीराइट कर सकते हैं। अब आप रिएक्शंस के खिलौने नहीं रहते, अब आप रिस्पॉन्सेस के क्रिएटर बन जाते हैं। आपकी चॉइसेस रैंडम नहीं होती, इंटेंशनल होती हैं। आपका बिहेवियर इंपल्सिव नहीं होता, डिजाइंड होता है। एज अ प्रोग्रामर आप अपने इमोशंस को भी समझने लगते हैं। हर इमोशन एक सिग्नल की तरह काम करता है और आप उसके पीछे चल रही लूप को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जहां पहले गुस्सा आपको कंट्रोल करता था, अब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे कितनी जगह देनी है। जहां पहले एंजाइटी आपको नियम बनाती थी, अब आप उसे डिकोड करके उसे रिप्लेस करने के लिए स्टेप लेते हैं। इमोशनल मास्टरी सडनली पॉसिबल लगने लगता है, क्योंकि अब आप अपने माइंड के सॉफ्टवेयर के भीतर ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर से नहीं। माइंड का सबसे बड़ा विज्ञान यही है, जो कुछ आप बार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं, माइंड उसे ट्रूथ मान लेता है और प्रोग्रामर के रूप में आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने माइंड के लिए न्यू ट्रूथ्स क्रिएट करता है। आप अपनी आइडेंटिटी को अपनी इच्छा के हिसाब से इवॉल्व करते हैं। आप अपनी लिमिटेशंस को अनइंस्टॉल करते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है, लेकिन पावरफुल होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपकी रिएक्शंस, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस सब बदल चुका है। प्रोग्रामर की सीट पर बैठने का मतलब यह भी है कि आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह अपने हाथ में ले लेते हैं। अब ब्लेम करने की जगह नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंटरनल पैटर्न एडिटेबल है। अब एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी लूप कैन बी रीरिटन। अब किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी खुद डिजाइन कर रहे होते हैं। जीवन पहली बार प्रिडिक्टेबल, कंट्रोलेबल और एम्पावरिंग लगता है। और सबसे सुंदर हिस्सा, जब आप अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करना सीख जाते हैं, तो आप खुद अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आप सिर्फ सिचुएशंस का सामना नहीं करते, आप सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। आप, 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 सिर्फ दुनिया से रिएक्ट नहीं करते, आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप सिर्फ खुद को इम्प्रूव नहीं करते, आप खुद को रीइन्वेंट करते हैं।
यह लेसन यही बताता है, आप पैसेंजर नहीं हैं, आप वह ड्राइवर हैं जिसकी ग्रिप स्टीयरिंग पर हमेशा से होनी चाहिए थी। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे गहरा बदलाव बाहर नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है। और जब आप अपने माइंड को समझना, ऑब्जर्व करना, रीराइट करना और गाइड करना सीख जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रिडिक्टेबल बन जाता है। माइंड कोई जंगली ताकत नहीं जिसे काबू में लाना मुश्किल हो। यह एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है जो उसी दिशा में बढ़ता है जहां आप उसे बार बार ले जाते हैं। आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं, आपके लूप्स, आपका फोकस, आपकी रेपिटेशंस, ये सब मिलकर आपके फ्यूचर का इनविजिबल मैप तैयार करते हैं। इन लेसन्स का असली सार यही है कि लाइफ किसी एक्सटर्नल लक या रैंडम डेस्टिनी पर नहीं चलती। लाइफ उन इनर कोड्स पर चलती है जो आप खुद रोज चलाते हैं। अगर पुराने लूप्स आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इमेजिनेशन लिमिटेड है तो आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर फोकस कमजोर है तो उसे शार्पन कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी वीक लगती है तो उसे अपग्रेड कर सकते हैं। यू आर नॉट स्टक, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। माइंड हैकिंग कोई ट्रिक नहीं, यह सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। यह वह जर्नी है जहां आप अपनी सोच को साफ करते हैं, अपने बिलीफ्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं और अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करते हैं। जब आप अपने माइंड के प्रोग्रामर बन जाते हैं तो दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, बल्कि दुनिया आपको आपकी पावर रिफ्लेक्ट करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह यात्रा किसी एक दिन शुरू नहीं होती, बल्कि हर दिन, हर थॉट, हर एक्शन के साथ शुरू होती है। आज जो क्लैरिटी आपके भीतर जागी है, वह आपके अगले वर्जन की शुरुआत है। बस एक कदम, एक लूप, एक रीराइट और आपकी पूरी रियलिटी बदलने की क्षमता आपके हाथ में है। योर माइंड इज द सोर्स, योर थॉट्स आर द टूल्स, योर एक्शंस आर द कोड। और आपकी रीरिटन आइडेंटिटी वही भविष्य है जिसमें आप जीने वाले हैं।